सुनियतों के सभी श्रोतागण, सामीन, नाजरीन, दर्शक गण को खुदाराब्दी का प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और बहुत बहुत गुड डे। हम एक बार फिर जुड़ रहे हैं हमारे दोस्त छोटे भाई श्री नवनीत मित्तल जी के साथ। भाई नवनीत नमस्कार, जीते रहिए। क्या नमस्ते हाल है नमस्ते। भैया? बस जी बढ़िया, फर्स्ट क्लास। बहुत अच्छे। आपकी मेहरबानी मुस्कान मेहरबानी हमेशा आपकी। से पूरे दिन को खिलखिला देती है, एक रोशन दिन की तरह से। तो और हम इस वार्तालाप को, इस इंटरव्यू को जारी रख रहे हैं आपके हलचल के इस पेज पर, सुनियतों के, आपके आयशा के की हलचल को मद्देनज़र रखते हुए। तो जी। ये बताइए कि आप ने कौन कौन से अगले किले, पिछली बार जब हम लोगों ने जनवरी में बात की थी उसके बाद से कौन कौन से किले फतह किए हैं? अब किम भाई, काम तो बहुत चल रहा है और क्योंकि प्रॉब्लम भी बहुत बड़ी है तो हल्के हल्के ही हम लोग कर रहे हैं। और जैसे जैसे कुछ भी सॉल्यूशंस आते जा रहे हैं उसको हम लोग स्टूडेंट्स को देते जा रहे हैं। जैसे रीसेंट केस में हम लोगों को मौका लगा यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोंगोंग के साथ, उनका एक डिपार्टमेंट है, तो उनसे बातचीत करके हम लोगों ने बच्चों को फ्री में करीब कुछ साइकिलें दी। तो उससे कम्युनिकेशन अच्छा हो जाता है कि भाई कम्यूटिंग बेसिकली अच्छी हो जाती है कि वो अपना आसपास चले जाएं, और वोलोंगोंग जैसे छोटी जगह है और रेलवे स्टेशन तक चले जाना, फिर अपनी बाइक को जो है ट्रेन में डाल लो, फिर अपने जॉब पे चले जाना। तो उससे काफ़ी अच्छा रहा वो चीज़, और काफ़ी मदद मिली है। तो और भी साइकिलें बहुत है हमारे पास, लेकिन वही चीज़ है कि ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड के हिसाब से उसको रिपेयर करना पड़ेगा, और उसके बाद जाके वो दी जाएंगी। तो रिपेयर करने वाला बड़ा मुश्किल से मिल रहा है। तो तो जैसे उस मैंने पे बताया कि जी, हाँ फरमाइए। मैंने कहा जैसे काम बहुत है, और लेकिन काम करने वाले बड़े कम मुश्किल से मिलते हैं, और खासकर वॉलेंटियर और फ्री में काम करने वाले तो बहुत ही कम मिलते हैं। ये तो, तो ये तो तो इसीलिए स्लो है, हम्म, लेकिन ठीक है, चल रहा है। नहीं, अभी दुनिया पूरी तरह से अच्छे सोच और अच्छे काम करने वालों से खाली नहीं हुई है। और आपके नहीं। ऐसे लोग लोगों को एक प्रेरणा देते हैं, उनको एक मुहाज देते हैं, एक फ्रंट मोर्चा देते हैं कि वो आपके साथ जुड़ें और कुछ देश और लोगों के लिए और सोसाइटी के लिए काम कर सकें। तो पहले हम तस्वीरें तो आपने एक दो भेजी थी, उसको हाँ दिखाते हैं अपने हाँ, दिखा दर्शकों दीजिए। को, अपने नाजरीन को। तो अच्छा। हम शेयर करते हैं आपके साथ ये वाली पहली तस्वीर हाँ। जो आपने हमें भेजी है। वो अच्छा, ये कि इसमें आपने बताया है, बताइए कि ये आप हैं। देखिए इसमें और मैं हूं और डेमियन है जो जी इंचार्ज है ये बाइसिकल्स का। पीछे आप देख सकते हैं बहुत सारी बाइसिकल्स हैं, जी, लेकिन ये जब तक रिपेयर नहीं होगी। और विद्या हैं जो हमारे AISA की ऑल्सो मेंबर हैं। वाह। तो हाँ, काफ़ी सीनियर पर्सन हैं यूनिवर्सिटी में, रिसर्च लेवल पे हैं। तो हम्म। हम यही लोग मिलके किया है। तो अभी तो फ्यूचर में और ये जो शेड है यहाँ पे बाइसिकल्स रिपेयर होती हैं? यहाँ रखी हुई हैं। अब इनमें अच्छा से कोई हमको रिपेयर करने वाला मिल जाए तो जैसे जैसे अच्छा। रिपेयर हो जाएंगे वैसे वैसे हम देते जाएंगे। तो ये बाइसिकल्स जो आई हैं, ये लोगों ने अपनी इस्तेमाल के बाद दे दी हैं, दान कर दी हैं आयज़ा को? मतलब आइजा को नहीं दी हैं, ये बेसिकली यूनिवर्सिटी को दी दी हैं। तो अच्छा अच्छा। यूनिवर्सिटी में, हाँ, तो यूनिवर्सिटी में एक एरिया मिल गया है, वहां पर हम इनको रख रहे हैं। वाह। तो अगर किसी के पास कोई बाइसिकल है जो अच्छी कंडीशन में है वो दे सकता है, फिर हम उसको हम्म पूरा सेफ्टी चेक करने के बाद ही देते हैं। हम्म। तो एक और तस्वीर आपने भेजी थी, वो ये कि यहाँ पे कुछ लोग भी हैं जिनके साथ, शायद ये स्टूडेंट्स हैं। हाँ, ये सब स्टूडेंट्स हैं, और एक दो इस बार ये तीन। सारी साइकिलें थोड़ी लड़कियों वाली थी, तो वो ही रिपेयर हम्म। हो पाई थी, तो वो हम लोगों ने दी है। वाह। तो कुछ लड़कियों को थी, तो उनको हम लोगों ने ये साइकिलें दी थी। अभी और रिपेयर हो रही हैं, तो सूनर और लेटर और देंगे।
तो ये तो आप हैं, ये डेमियन साहब, ये विद्या है, बाकी विद्या जी, हाँ बाकी 3 तीन स्टूडेंट और हैं, और हम्म। 2 थोड़े लेट हो गए थे आने में, तो उनका फोटो नहीं है इसमें। वाह वाह, बहुत अच्छे। तो अब अगर हम वापस जाएं तो हम्म। अपना स्क्रीन शेयर ख़त्म करते हैं। तो जी। ये बड़ा अच्छा है कि आपने न सिर्फ बताया कि क्या हो रहा है, बल्कि उसके तस्वीर और उससे वाबस्ता लोगों के बारे में भी हमें बताया। तो ये तो इसकी वजह से आपको लोगों में और ख्याति भी बढ़ी होगी, लोगों तक ये बात भी पहुंची होगी। तो उससे क्या असर आपको अभी दिख रहा है? लोगों को एक और प्रेरणा मिलती है, एक उनको मैसेज पहुंचता है कि भाई हमें भी साथ लगना चाहिए। देखिए ऐसा है कि जो हमने ये काम शुरू किया है, बहुत से लोग करना चाहते हैं, लेकिन उनका खुद का वर्क कमिटमेंट है या फिर उनको स्टार्टअप नहीं मिलता। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है किम भाई, सब लोग सब कुछ करना चाहते हैं और बहुत लोग मदद करना चाहते हैं, सिर्फ एक जगह लोग अटक जाते हैं, स्टार्टअप कि हम्म स्टार्टअप कहाँ से हो। जैसे हर एक के मन में होता है कुछ चैरिटी करना, खासकर इंडिया में भी जाके चैरिटी करना, या यार ये ठीक हो जाता, ये ऐसा हो जाता, या मैं कुछ ऐसा कर लेता, ये हर एक के दिमाग में हमेशा चलता है। वाह। लेकिन आदमी वहां फंस जाता है कि स्टार्टअप कैसे हो, किसको ज्वाइन करूं हम्म और कहाँ से शुरुआत करूं, ये होता है। तो हम हम्म लोगों ने, हमें भी नहीं पता था, लेकिन हमने लास्ट ईयर अप्रैल में जब शुरुआत कर दी है, तो हम्म अब हमारे साथ लोग बहुत जुड़ते हैं। हम्म और हमारे वोलंगोंग तो बहुत अच्छा है, ताकि यहाँ पर छोटी जगह है, एक हम्म दूसरे को जानते हैं सब, एक हम लोगों के पास व्हाट्सएप ग्रुप में सब जुड़े हैं। हम्म और जैसे मैंने शायद आपको बताया भी होगा कि 90% ऑफ वोलंगोंग में जो भी इंडियंस रहते हैं उसका रजिस्ट्रेशन हमारे पास है। हम्म। अरे तो वाह। सब मिलके, हाँ सब मिलके हेल्प कर रहे हैं, चाहे कोई फिजिकली आके कर देता है या कोई पैसे के तौर पे कर देता है। तो हम्म बहुत सारी चीजें हैं जो सॉल्यूशंस निकल रहे हैं। हम्म कम्युनिकेशन स्ट्रांग है, तो कम्युनिकेशन से लोगों तक प्रॉब्लम पहुंच जाती है और किसी ना किसी के पास उसका सॉल्यूशन होता है। तो हम्म। एट द एंड ऑफ द डे वो बेनिफिट जो है जिसको चाहिए उस तक, वो कुछ घंटों में पहुंच जाता है। जी, बहुत अच्छे। अब अगर हम थोड़ा सा हट के बात करें, जो मुश्किलात फेस कर रहे हैं स्टूडेंट्स, तो उसमें आपने लिखा है कि जो काम करते हैं स्टूडेंट्स, उनको बेचारों को दो बहुत बड़ी मुश्किलें हैं। एक तो ये कि रहने की मुश्किल आती है, शुरू शुरू में आएँ कहाँ रहें, किसके साथ जाएं, फंस भी जाते हैं क्योंकि जल्दी होती है, कहीं ठहरना है। और दूसरी तरफ जो है फिर काम भी ढूंढते हैं। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए, कुछ रोशनी डालिए कि क्या फेस कर रहे हैं, और लोग जो ये बच्चे आते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, और किस तरह से उनको बेचारों को झेलना पड़ता है। और उसमें कुछ ऐसे भी बेईमान लोग आ जाते हैं बिजनेस कम्युनिटी से, जो कि उनका शोषण करते हैं, उनका एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। देखिए ऐसा है कि स्टूडेंट्स के साथ दो प्रॉब्लम्स तो बहुत हैं, और मेजर अकोमोडेशन और वेजेस की और जॉब की सबसे ज़्यादा है। हम्म अब सबसे पहले अकोमोडेशन, अब अफोर्डेबल अकोमोडेशन जो पहली बार आता है हम्म उसको इतना आइडिया नहीं होता है कि ऑस्ट्रेलिया में क्या ट्रेंड चल रहा है, कितना अकोमोडेशन का रेट है। तो हम्म वो लोग 150 के रेंज में अकोमोडेशन ढूंढते हैं। हम्म अब रिसेंटली क्या हुआ है कि लोगों ने सोचा था कोविड के उसमें कि शायद रेंटल मार्केट क्रैश कर जाएगा या नीचे चला जाएगा, लेकिन अभी उल्टा हो गया। हम्म। रेंटल मार्केट ऑस्ट्रेलिया में बहुत टाइट हो गया है, कुछ दिन पहले न्यूज़ भी थी। जी। वो इसका कारण ये है कि वर्क फ्रॉम होम कल्चर आ गया है। तो हम्म वर्क फ्रॉम होम कल्चर से क्या हुआ है कि लोगों ने अपने घर खरीद लिए हैं कि भाई हम्म चलो अब घर पे रहते हैं तो एक अच्छा घर ले लेते हैं, क्योंकि सेविंग बहुत है घर से काम करने में। भाई हम्म। आपका कम्यूटिंग ट्रेन का फेयर बचता है, आपके क्लोथ्स वॉशिंग और ये सब बहुत कुछ बचता है, बाहर का जो सही आप खाना बात। खाते थे। तो वो पैसे को लोग इस्तेमाल करके उन्होंने कहा यार क्यों ना हम अपना घर ले लें। तो लोग आज की तारीख में रेंटल ना देके खरीद रहे हैं। तो अफोर्डेबल रेंटल जो है
जो लो रेंज में होता है वो ऑलमोस्ट उसके लिए बहुत प्रॉब्लम आ रही है इस वक्त। अब जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आ रही हैं, पुराने घरों को तोड़ के नई बिल्डिंग्स बन रही हैं, हर जगह बन रही हैं, तो जो पुराने घर थे जो काफी पुराने थे, जिनका रेंट बहुत सस्ता मिल जाता था, वो हल्के हल्के अब खत्म होता जा रहा है। तो ये स्टूडेंट्स थोड़ा सा उस चीज में स्ट्रगल कर रहे हैं। अब दूसरा है वेज थेफ्ट का। अभी कुछ दिन पहले ही आपने देखा होगा, न्यूज में था और कल परसों भी न्यूज में था कि एक वो चाइनीज लड़की को थप्पड़ मारा और वो कुछ वेज मांग रही थी। तब दिखावा तो ऐसे ही लगा कि उसने कुछ वेज का है, अब असलियत तो हमको नहीं पता है। लेकिन वेज थेफ्ट होती है। इसमें जो बिजनेस ओनर्स हैं वो भी जिम्मेदार हैं, और स्टूडेंट्स क्योंकि वो एग्री कर लेते हैं काम करने के लिए, उनके पास भी चॉइस नहीं है। सो और लिमिटेड जॉब्स हैं जो वो कर सकते हैं। अब उनको देखिए वाइट कॉलर जॉब्स तो मिलती नहीं है क्योंकि उनका वीजा स्टेटस स्टूडेंट का है और वो 20 आवर्स ही काम कर सकते हैं। तो उनके लिए फिर यही वेटर्स के या फ्रंट लाइन में या ट्रॉली पुशिंग में, क्लीनिंग में, कार वॉश में, इसी में जॉब मिलते हैं। अब डिपेंड करता है कि कहाँ किस एरिया में है और उनका जो ओनर है वो कितने पैसे देता है, इस बच्चे की नीड कितनी है। अब जिस बच्चे को 3-4 महीने से जॉब नहीं मिली है वो कहता है ठीक है मुझे $12 भी दे दो, 15 भी दे दो, जैसा भी उसको कहता कुछ तो आएगा। तो ये बहुत पुरानी प्रॉब्लम है। लेकिन इसमें अब वायलेंस आया जब वो चाइनीज लड़की को थप्पड़ मारा, तो वो उसके लिए गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेट कर रही है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। तो बहुत जगह वायलेंस होता है और बहुत जगह वर्बल वायलेंस भी होता है, अब्यूजिंग होती है, वर्बल बैड वर्ड्स बोले जाते हैं। लेकिन बच्चे डर के मारे नहीं बोलते हैं, या फिर उन्हें लगता है मेरी जॉब चली जाएगी तो मेरे को दूसरी नहीं मिलेगी, यही बड़ी मुश्किल से 3 महीने में मिली है। तो प्रॉब्लम्स हैं, अब इनके सॉल्यूशंस हल्के हल्के ही निकलेंगे, और अगर पूरी तरह से नहीं खत्म हुआ तो कुछ हद तक हो सकता है कि इसमें इम्प्रूवमेंट आ जाए। हाँ, बहुत अच्छे। तो हम ज़रा से आपकी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। वो मिसाइल जो आपने फरमाई कि वो वायरल हो रहा है, तो उस वीडियो को भी हम ज़रा सा देखते हैं कि ताकि लोगों को पता चले कि कितना बुरा कभी कभी व्यवहार हो रहा है। वो यूट्यूब पे हुआ शायद। जी जी, आपने जो भेजा था हम इसको देखते हैं कि वायरल वीडियो शोज स्टूडेंट डिमांडिंग हर $10 एन आवर। तो शायद क्लिक कर सकते हैं। जी, ये क्लिक करते हैं तो उम्मीद है आप देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये वीडियो शायद नीचे हो। जी, तो ये हम अभी खाली इसको स्टिल्स में दिखाते हैं। ये उन्होंने वो कर दी है, इसको डट कर दिया है। तो लेकिन ये कि वीडियो में दिखाया है कि कैसे ये थप्पड़ मार रहा है उस लड़की को जो वेज अर्नर है। तो करेक्ट। अभी मतलब अभी इस तरह से तो यही दिखा है कि वही प्रॉब्लम थी, लेकिन अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है उसके लिए। जी हाँ, और ये वीडियो जो आपने भेजा था उसको भी जरा सा हम लोग देख लें तो शायद उसमें, हाँ इसमें हो शायद वो। ये 1 मिनट। ये प्रोटेस्ट है उसके बाद जो हुआ है, ये प्रोटेस्ट हुआ था उसके बाद ये। जी, तो ये लोग जो है, हम इसका वॉल्यूम नहीं दे रहे हैं तो, लेकिन ये कि ये बाकायदा वो दिखाया है कि ये देखिए ये जैसे उसको मारा और फिर उसने किक किया उसको, लड़की को बहुत तेजी से, गिरी है टेबल पे। देखिए अभी ये देखिए बहुत तेजी से गिर, तो ये हुआ है। हाँ, इसे हमें 7 न्यूज़ के सौजन्य से और आपके शुक्रिया के साथ हम इसको यहाँ प्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि वहीं से वीडियो वायरल हुआ है ये। तो ये अब इस पर प्रोटेस्ट भी चल रहे हैं, ख़ास करके ये एडलेड में हुआ है शायद। तो इसका पूरा ऑस्ट्रेलिया जो है इसके ऊपर एक एहतजाज, एक धरना और एक टाइप का एक आंदोलन लोग चला रहे हैं ख़ास करके। अब इससे एक अच्छी बात है ये कि इन लड़के लड़कियों को मौका मिलता है कि वो उनको एक सहारा मिल जाए और उनको अपने मन की बात कहने का एक ज़रिया मिले, और ये जो है रिपोर्ट जो है वो देखी जा सकती है। तो अब अगर हम वापस जाएं तो इनके साथ आपने कुछ बात की है? नहीं, हमारी डायरेक्टली कोई बात नहीं हुई है इस ग्रुप से। लेकिन जैसे
मैंने बताया कि जो वेज थेफ्ट है वो अकॉर्डिंगली उसी कंट्री या कल्चरल बैकग्राउंड से हो रही है। जैसे क्योंकि वो एक कंफर्टेबल लेवल डेवलप हो जाता है जब आप सेम कल्चर ग्रुप या फिर सेम कंट्री से स्टूडेंट से काम करवाते हैं। जैसे इंडियंस के साथ इंडियंस कंफर्टेबल हो जाते हैं, थाईलैंड के थाई में, या वियतनामीज, ये चाइनीज, तो क्योंकि लैंग्वेज बैरियर नहीं होता है तो वो वहाँ आराम से काम कर लेते हैं, और उसमें फिर वो एक एडवांटेज लेने की भी हिम्मत आ जाती है कि चलो हम ले लेते हैं। और जो ये स्टूडेंट्स आते हैं उनको इतना पता नहीं होता है यहाँ के लॉ के बारे में, तो जब तक उनको लॉ के बारे में पता लगता है और वो इस चीज से होते तब तक 5-6 महीने चले जाते हैं, और फिर अगर वो छोड़ देता है तो फिर एक नया आ जाता है। तो ये चेन रिएक्शन आज का नहीं है, बहुत डेकेड से चल रहा है। मैं तो इसको पिछले 18 साल से देख रहा हूँ। तो और कोविड में तो ये और थोड़ा वर्स हुआ, क्योंकि रेस्टोरेंट्स चले नहीं या कोई भी जॉब इतनी थी नहीं, तो सबने बहुत कम कम पैसे दिए। तो एक बार जब वो स्टैंडर्ड सेट हो जाता है कि चलो अब तो $10, तो फिर उसको फिर से वापस लाना बड़ा मुश्किल होता है। तो और अभी न्यू स्टूडेंट्स भी नहीं आ रहे हैं, तो भी एक थोड़ा सा है। तो मतलब आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं सिर्फ प्रॉब्लम्स की ही बात कर रहा हूँ और प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं, बट सिचुएशन ये है कि यस प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन आपने तो अच्छी बात ये भी की कि आप जहाँ पे लोगों की मदद उस हिसाब से कर सकते हैं कि उनको कुछ नई सहूलियतें मिलें, जैसे वो बाइसिकल्स वाली बात आपने की। और फिर सबसे बड़ी अच्छी बात जो आपका मैसेजिंग सिस्टम है, उसमें मुझे बड़ा अच्छा लगा कि दोनों वो मकान मालिक और जिसको अपने घर का एक हिस्सा किराए पे देना है, और जो ये लोग किराएदार के तौर पे ये लड़के लड़कियां रहना चाहते हैं यूनिवर्सिटी के, तो उनकी आप मदद कर रहे हैं। तो ये तो सब पॉजिटिव है, लेकिन साथ में जो नेगेटिव्स हैं वो भी उसके बारे में तो बात करनी है, क्योंकि उसको खाली अच्छी अच्छी बात करने से तो सही नहीं है, क्योंकि लोगों को पता होना चाहिए। और यहीं पे मैं एक आपसे बात और बताना चाहता था कि ये मेरे ख्याल में आपको वो ज़माना भी लाना होगा इन सब के सामने कि जब आप एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम टाइप का तैयार करें, और वो ख़ास करके जब एडमिशन होता है, एडमिशन टाइम, अब जैसे जैसे यूनिवर्सिटीज़ और बिजनेसेस और आम जिंदगी मामूल पे आ रही है, सब उम्मीद है कि कम से कम ऑस्ट्रेलिया में 100% रिटर्न तो नहीं होगा पिछली कंडीशंस में, लेकिन ये कि कुछ हद तक पहले के जैसे हालात हो जाएंगे। तो ये होगा कि वापस शायद 1.5 साल लगे, लेकिन तब तक ये है कि हम लोग को मौका है कि हम नई राहें निकालें, जिससे कि ये जो ख़राब चीज़ें होती रही हैं उन पे रोक लगे, और जो अच्छी चीज़ें हम कर सकते हैं जिससे मुकाबलतन आसानी हो लोगों को, और वो उनको हम बढ़ोतरी दें। तो उसमें आपका बहुत अहम किरदार है, आपका रोल बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि आप इस एसोसिएशन के ज़रिए वो दोनों काम कर रहे हैं कि लोगों को बता रहे हैं कि भाई ये मुश्किलें आएंगी और इसको इस तरह से, और आप हमसे बात कीजिए और हम आपको मदद करेंगे आपकी, और आपको मदद के लिए लोगों से आपका संपर्क करवाएंगे। तो इसमें तो ये अथाह समंदर है भैया, क्योंकि आप का जो इरादे हैं वो बड़े नेक हैं, और मुझे लगता है कि आप आगे और बहुत ज़्यादा चीज़ें करेंगे। तो एक छोटी सी चीज़ है कि आप कॉन्फ्रेंस कॉल के ज़रिए अलग अलग स्टेजेस जो हैं कि जब वो वहाँ से अपने एशिया से सोच रहे हैं कि हम यहाँ आएंगे, तब उनको क्या ओरिएंटेशन की ज़रूरत है, और उसके बाद जब यहाँ आ गए तब उनको किस टाइप की मदद की ज़रूरत है, वो पहले से भाई इन्फॉर्मेशन इज़ किंग, सब जगह यही होता है। तो उसका मैं बहुत ज़्यादा बोलूँगा नहीं, क्योंकि फ्लोर आपका है, तो आप इसमें नहीं, आप जो कह रहे हैं आपने समझ लिया है जो मैं कहना चाह रहा हूँ, और आपने कहा मैंने कहा, बात एक ही है, मैसेज अक्रॉस होना चाहिए। हमारे पास थोड़ा समय है इस बार, क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इंटरनेशनल फ्लाइट्स आना अभी इम्पॉसिबल दिख रहा है, एटलीस्ट फॉर 6-7 मंथ्स। तो ये हमारे पास टाइम है। हम ये नहीं कह रहे कि हम कोई भी प्रॉब्लम को 100% सॉल्व कर देंगे, हम कोशिश करेंगे, लेकिन हम अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं कि अगर
कोई भी स्टूडेंट आ रहा है उसको ये पता होना चाहिए कि व्हाट काइंड ऑफ कंडीशंस ही इज गेटिंग इनटू, और वो इसके लिए वेल प्रिपेयर्ड रहे पहले से, चाहे वो उसको मिस इन्फॉर्मेशन ना हो और वो लाला लैंड में ना रहे, और उसको रियल सिचुएशन पता रहे कि भाई मैं यहाँ जा रहा हूँ, मुझे ये इतने साल ये स्ट्रगल करनी है और मेरे को ये है, और वो थोड़ी सी ट्रेनिंग भी ले ले इंडिया में या कहीं भी एशियन कंट्री में, अपने होम कंट्री में, ताकि जब वो यहाँ आए तो उसको कई सारी जॉब्स जो हैं, जो जिन जॉब्स के लिए शायद हैंड स्किल या कुछ स्किल्स चाहिए होती हैं, वो पहले से अगर सीख के आ सकता है तो उसको आसानी से मिल जाती है। जैसे कुछ गर्ल्स हैं, अगर उनको हेयर का या कुछ जो भी लेडीज का आईब्रोज या थ्रेडिंग इन सबका पहले से इंडिया में या अपने वहां से सीख कर आएंगी, तो यहाँ जॉब बहुत हैं और उसमें अच्छा पैसा भी है, और या एंड वो अपने अपने खुद के जहाँ रहती हैं वहां कर सकती हैं, या दूसरे के घर पे जाके कंफर्ट जोन में भी जाके वो लेडीज का जो भी फेशियल होता है वो सब कर सकते हैं। तो कुछ सारे जॉब्स ऐसे हैं जिसमें एडवांटेज है। वैसे ही बॉयज के लिए है कि थोड़ा सीख के आएंगे, अगर वो थोड़ा कुकिंग सीख लें या फिर कुछ ऐसी चीजें सीख कर आए तो यहाँ उनको कुक वुक के जॉब मिल सकते हैं, या और भी बहुत सारी चीजें हैं जो वो अगर एक्स्ट्रा स्किल्स लेकर आए तो, और वाइल टाइम दे स्ट्रगलिंग वो एक्स्ट्रा स्किल उनको काम आएगी। तो हमारा काम ये है कि हम वो फील्ड्स को और लोगों को बताएंगे कि अगर आप ये छोटा मोटा कोर्स कर लीजिए 2-4 महीने का, और जब आएंगे तो शायद आपको यहाँ पर जॉब मिलने में आसानी होगी। तो ये सब चीजों के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, और जैसे मैंने बताया कि ये सारा वॉलंटियर वर्क है, तो हमको थोड़ा समय लग रहा है और चीज उतने फास्ट पेस से नहीं हो पा रही है, लेकिन हो जाएगी, हल्के हल्के हो जाएगा। जी हाँ, बस यही दुआ करते हैं कि आप इन सब चीज़ों में पूरी तरह से कामयाबी हासिल करें, और जैसा कहा जाता है कि वन स्टेप एट ए टाइम, जो ऑस्ट्रेलियन स्लैंग है कि एक वक्त में एक ही कदम उठाओ, जितना संभाल सको उतना ही काम करो। हर चीज़ करने में वो फिर ना काम हो पाता है, ना मन की शांति होती। तो बहुत शुक्रिया। अब अगले महीने हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे, और जो भी प्रगति हुई है, प्रोग्रेस हुई है, जो 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 जिन जो जो महाज अब हमको आपने करना पड़ेगा। अब आप हमारा हर मंथ पकड़ ले रहे हैं, तो अब हमको थोड़ा तो कमर कसनी पड़ेगी कि भाई अब अगले महीने क्या बोलेंगे, तो कुछ तो कर लें। भाई बड़े भाई होने के नाते हमें तो कुछ कुछ हम भी तो करें, खाली बकबक ना करें। नेक्स्ट मंथ तक आपको प्रोग्रेस और मिलेगी, डेफिनेटली बहुत मिलेगी। अच्छे, चलिए बहुत शुक्रिया। और थैंक फिर यू। इसी इसी आखिरी जुमले पे कि बहुत प्रोग्रेस मिलेगी, हम आपसे और अपने सारे श्रोतागण, सामीन, नाजरीन और दर्शक गणों से विदा लेते हैं अगले महीने तक के लिए। आप सबको बाय बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच नवनीत, नमस्ते।